जय दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? रीड करो क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहले आपको बताया गया है इनमें से कौन सा एपी है। इफ दे आर एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। आपको बोला गया है कि अगर ये एपी में है तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और उसके बाद 3 और आगे के टर्म फाइंड करो। तो देखो, सबसे पहले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। कोई भी चीज अगर एपी कोई भी सीरीज अगर एपी में होगी तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, फर्स्ट सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड से सेकंड को करेंगे, फोर्थ से थर्ड को करेंगे, तो इनके बीच का डिफरेंस हमारा हमेशा सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहला टर्म इसको बोलेंगे A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? हमने टर्म्स का नाम दे दिया A1, A2, A3, A4, आगे होता है A5, A6, A7 ऐसे चल रहा है। अब A2 माइनस A1 करेंगे, यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 यानी कि 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। अब देखो, A2 माइनस A1 2 आया है, A3 माइनस A2 4 आया है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? सेम आने चाहिए। ये दोनों कैसे हैं? डिफरेंट है। डिफरेंट है इसका मतलब क्या है? दिस सीरीज नॉट एन एपी, नॉट एन। अगर ये डिफरेंस सेम आता तो हम क्या बोलते? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। तो एपी की कंडीशन क्या है? आगे वाले टर्म से उसके जस्ट पहले वाले टर्म का सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आगे वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आगे वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जितने बार भी करेंगे हर बार डिफरेंस सेम आना चाहिए। हर बार डिफरेंस कैसा आना चाहिए? सेम। तो ये एपी में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिफरेंस 2 आया, इसका डिफरेंस कितना आया? 4 आया। समझ गए? नोट करो फर्स्ट पार्ट। ये है हमारे पास A1, A2, A3, A4 हो गया। अब हमें क्या करना है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 5/2 माइनस 2, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 2। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। क्या इतना चीज समझ आई? हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया 2, तो 2 का इधर 2 में मल्टीप्लाई 4 हो गया, 1 का 5 में करेंगे 5 रहेगा, इन दोनों को 2 में 2, ये आ गया 1/2। अब हमें निकालना है A3 माइनस A2। A3 माइनस A3 कितना है? 3 माइनस 5/2, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, माइनस 5 बन जा 5। तो इसका भी डिफरेंस कितना आ गया? 1/2। क्लियर है? तो हमारा ये क्या हो गया? एपी में हो गया, दोनों का डिफरेंस है हमारा, तो हेंस इट इज एन एपी। अगर एपी में तो हमसे बोला गया नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ फाइंड करने। A4 तो है ही, अब लिखेंगे A5 फाइंड करना। फॉर्मूला होता है AN = A प्लस N माइनस 1 D। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है। AN = A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। A5 है तो यहाँ पे 5 वैल्यू पुट करेंगे, तो वो फॉर्मूला तो याद रखना है, लेकिन कभी भी इस टाइप करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो A प्लस, इससे एक कम, ये 5 है तो 5 से एक कम 4D, ये प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A1 होता है A1 ही क्या होता है? A 2 प्लस 4 इंटू, यही होता है D हमारा कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है? D की वैल्यू कितनी है? 1/2। 2 से ही कैंसिल 2 टाइम्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4। A5 कितना आ गया? 4 हो गया। अब हमें निकालना है A6। A6 के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस 5D, A प्लस 5D। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 2 प्लस 5, D की वैल्यू थी 1/2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/1 प्लस 5/2। अगर मैं एलसीएम ले लूँगा 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 5, यानी कि हो जाएगा 9/, तो A6 आ गया। अब हमें निकालना है A7। A7 के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस 6D। समझ आ रहा है कि नहीं?
ए प्लस 6d। ए की वैल्यू कितनी है 2, 6 इंटू डी की वैल्यू है 1/2, 2 से कट गया 3 टाइम्स, तो ये आ गया 2 + 3 यानी कि 5। कितना आ गया ये 5। तो ये एपी क्वेश्चन में बोला है अगर ये एपी में है तो हमें अगले 3 टर्म फाइंड करने यानी कि a5 a6 और a7 फाइंड करना। हमारे पास देखो हमने a2 - a1 किया तो 1/2 आया, a3 - a2 किया तो 1/2 यानी कि डिफरेंस दोनों का इक्वल आया। डिफरेंस इक्वल आया हेंस इट इज एन एपी। अगर ये पहले क्वेश्चन में डिफरेंट अलग-अलग था डिफरेंस, तो ये एपी में नहीं था, तो इनका डिफरेंस सेम आया था हेंस इट इज एन एपी। एपी में है तो हमें a3 a5 a6 a7 निकालना, क्योंकि a4 तक तो ऑलरेडी गिवन था, तो इसके आगे के टर्म क्या हो जाएंगे a5 a6 a7। क्लियर है, समझ आया? चलो हाँ दोस्तों, नहीं ये थर्ड पार्ट है, a1 a2 a3 a4। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है a2 - a1, a2 - a1 करेंगे -3.2 -1.2। इज इट क्लियर? यहाँ तक देखो, सेकंड वाला -3.2, उसके बाद हमें माइनस करना है फर्स्ट वाला। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो -3.2 माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 1.2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -2। अब ये बताओ इतना चीज समझ आई या नहीं आई? नहीं आई तो बताओ, आई तो आगे। हेलो हेलो, ठीक। अब हमें क्या करना है a3 - a2, a3 - a2, a3 करेंगे -5.2 माइनस ब्रैकेट में 3.2, तो ये आ जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये आ जाएगा -2। दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे 5.2 3.2 0 और डेसिमल में से 2 गया, साइन कौन सा लगेगा बड़े वाले का, तो माइनस है ना, माइनस। क्या दोनों में डी की वैल्यू सेम आई? साइन बोलते हैं, साइन बोला ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आई। डी यहाँ पे भी -2 है, डी यहाँ पे भी -2 है, मतलब है सिटीजन एपी। अब एपी अब हमें अगले 3 टर्म्स और निकालने हैं। a4 है, a5 निकालेंगे। a5 क्या हो जाएगा a + 4d। a की वैल्यू थी -1.2 प्लस 4, d की वैल्यू -2, ये हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस 4 2 जा 8 यानी कि -9.2। क्या ये चीज समझ आई? a5 हमें निकालना है a6, क्या करना है कैलकुलेट करना है a6। a6 हमारा क्या हो जाएगा a + 5d। a की वैल्यू है -1.2 प्लस 5, d की वैल्यू है -2, ये हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा -11.2। अब हमें कैलकुलेट करना है a7। क्या करना है a7 a + 6d। इससे हमेशा एक कम रहेगा, 6 है तो 5 है, 5 है तो 4 हो गया, 7 है तो 6 हो गया, एक डी कम रहेगा हमेशा। a की वैल्यू -1.2, फर्स्ट टर्म होता है a की वैल्यू -1.2 प्लस 6 -2, ये हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस 12, ये हो जाएगा -13.2। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? तो हमारे पास क्या हो गया a5 आ गया, a6 आ गया, a7 आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए, समझ गए? नोट कर लो इसको। चलो तो a2 - a1 क्या हो जाएगा -6 -10, तो d की वैल्यू 4 आ गई, a3 - a2 ये भी -2 -6, ये आ जाएगा 4। दोनों में d की वैल्यू इक्वल आ गई, हेंस इट इज एन एपी। एपी में तो हमें क्या निकालना है a5 क्या होगा a + 4d। a की वैल्यू कितनी है -10 प्लस 4, d की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा -10 प्लस 4 4 जा 16, तो कितना आ जाएगा 6। क्लियर है? a5 आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है a6, a + 5d। a की वैल्यू -10 है प्लस 5 × 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 4 5 4 जा 20, कितना हो गया +10। a7 a + 6d। a की वैल्यू -10 है प्लस 6 × d की वैल्यू है 4,
तो -10 प्लस 24 तो कितना आ जाएगा 40। क्या ये क्लियर है, समझ आया? चलो इस क्वेश्चन में देखो ये तो हो जाएगा A1 A2 A3 A4। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं? पहले ये तो जो नहीं बोलना है। A2 माइनस A1 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया √2। ठीक है, अब A3 माइनस A2 A3 कितना है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। A2 की वैल्यू 3 प्लस √2 है ना, 3 प्लस 2 √2 माइनस करेंगे -3 माइनस प्लस माइनस √2। तो इससे तो ये कैंसिल, 2 √2 माइनस √2 तो ये बचेगा √2। ये 2 √2 है और ये माइनस का अंडर, दो में से एक क्या तो 1 बचेगा, 1 √2 बचेगा तो 1 लिखते नहीं इसलिए √2। समझ में? डी की वैल्यू कैसी आई है? सेम। डिफरेंस कैसा है? सेम। तो ये एपी में है या नहीं? यस, इट इज एन एपी। तो हमें निकालना है A4 A5 क्या होगा? A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4, D की वैल्यू है √2। ये आ गया A5। A6 क्या हो जाएगा? A प्लस 5D, यानी कि A की वैल्यू है 3 प्लस 5, D की वैल्यू है √2। ये आ गया A6। अब करना है A7 क्या है? A प्लस 6D, यानी कि 3 प्लस 6 √2। समझ गए? देखो ये है A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 करेंगे, ये हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.0। क्लियर है? हमने कैसे सब्ट्रैक्ट किया? 0.22 माइनस 0.2, इसको लिख देंगे 0, माइनस करेंगे 2 इधर आएगा, 2 में से 2 इधर 0। क्लियर है? अब A3 माइनस A2 करेंगे। A3 क्या है? 0.222 माइनस 0.2, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.002। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, डिफरेंस सेम है नहीं, तो क्या लिखेंगे? नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ठीक है, तो जब एपी में नहीं है तो इसके आगे कुछ करना ही नहीं। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A1 A2 माइनस A1 -4 माइनस 0 कितना आ जाएगा? -4। -4 से सेम है। A3 माइनस A2 -8 -4, तो ये हो जाएगा -8 प्लस +4, तो वैल्यू आ जाएगी -4। क्या दोनों सेम है? यस। एपी में है, यस। तो हमें क्या निकालना है? A5 हो जाएगा A प्लस 4D। A की वैल्यू है 0 प्लस 4, D की वैल्यू है -4, तो ये आ जाएगा 4 4 या 16, -16। A6 A प्लस 5D, 0 प्लस 5 -4, ये हो जाएगा -20। A7 A प्लस 6D, 0 प्लस 6 इंटू -4, तो हो जाएगा -20। क्लियर है? समझ आया? हमारे पास हो जाएगा A1 A2 A3 A4। A2 माइनस A1 इक्वल्स टू -1/2 माइनस 1/2, तो हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, यानी कि 0। ठीक है, ऐसे A3 माइनस A2 करेंगे, -1/2 -1/2, ये भी -1/2 प्लस 1/2, 0। D की वैल्यू कितनी आई? 0। मतलब हर एक टर्म सेम ही रहेगा। जब भी D 0 आ जाए तो A5 इक्वल्स टू A6 इक्वल्स टू A7 इक्वल्स टू -1/2। D 0 आया तो हमेशा सारे टर्म सेम ही रहने वाले हैं। D 0 आएगा तो सारे टर्म कैसे सेम रहने वाले हैं? सेम ही रहने वाले। D जब भी 0 आएगा तो कोई भी टर्म चेंज नहीं होगा, AB के सारे टर्म्स सेम रहेंगे। क्लियर है? नोट करो। A1 A2 A3 A4 क्लियर है? A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2।
A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नॉट एन एपी। एपी। क्या बोल देंगे? नॉट एन एपी। एपी। इसके बाद फोर्थ का 10th पार्ट। अच्छा 10th तो एपी में, तो चलो इसे नोट करो पहले। हाँ सर ये है, तो ये है A1 A2 A3 A4। अब हम करेंगे A2 माइनस A1, कितना आ जाएगा? 2A माइनस A, दैट मीन्स A। अब इसके बाद हम करेंगे A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा 3A माइनस 2A, दैट इज A। तो दोनों का डिफरेंस सेम आया, तो हेंस इट इज एन AP। तो मैं निकालूंगा A5 हो जाएगा, इधर देखो इसको समझो पहले। A5 हो जाएगा A प्लस 4D। A की वैल्यू तो A ही है, यानी कि पहला टर्म A है, ठीक है 4। D की वैल्यू कितनी है? A। तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 5A, कितना हो जाएगा? 5A। ऐसे ही A6 हो जाएगा A प्लस 5D, 6A, यानी कि A प्लस 5A यानी कि 6A। और A7 हमारे पास हो जाएगा A प्लस 6A 6D, A प्लस 6A 6 प्लस 1 7। क्लियर है? सारे टर्म आ गए। वीडियो बंद कर दो, कोई बात एडिट कर नहीं, लेंगे। दोबारा सॉन्ग। चलो और तो है A4 देखो ये आ गया। तो हमें सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है? A स्क्वायर माइनस A। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते दोनों, क्योंकि ये दोनों ये इस वेरिएबल की पावर 2 इस वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। या तो A कॉमन ले लो, अगर मैं A कॉमन भी लूंगा तो बनेगा A माइनस 1। क्लियर है? अब मैं करूंगा A3 माइनस A2। A3 कितना है? A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन लूंगा A माइनस 1। अब देखो ये दोनों सेम टर्म है? नहीं, यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर है, तो ये दोनों कैसे हैं? डिफरेंट टर्म है। D की वैल्यू डिफरेंट है, D की वैल्यू कैसी है? डिफरेंट है। तो क्या ये AP में होगा? नहीं, तो क्या लिखेंगे? नॉट एन AP। आप इस टर्म से भी पता कर सकते हो, ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं तो हमारा क्या होगा? AP में नहीं होगा। नोट करो जल्दी से। A2 A3 A4, A2 माइनस A1 अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2। अच्छा इसको, अच्छा ये भी AP हो सकता है। अंडर रूट 8 को मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा ये देखने में भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है। ये पूरा पेयर है, इस पेयर को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये चीज समझ आई कि नहीं? अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 2 यहाँ पे। ये चीज समझ आई? अंडर रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। और इसके अंडर रूट से जब भी बाहर आता है तो मैं पेयर बनाता हूँ, उस पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, ठीक है? दूसरा वाला तरीका होगा। अब मैं करूँगा A3 माइनस A2। A3 कितना है? अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। अंडर रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2। तो ये पेयर बन गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 को मैंने लिखा था 2 अंडर रूट 2। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? अंडर रूट 2। 3 माइनस 2 तो 1 बचेगा। तो ये दोनों सेम आया। क्या ये AP में है? यस, इट इज एन AP। दोनों सेम, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 2। तो ये क्या हो गया? AP में आ जाएगा। AP में आ जाएगा तो मैं निकालना है A5 हो जाएगा A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी थी? अंडर रूट 2 प्लस 4। D की वैल्यू कितनी? अंडर रूट 2। तो ये आ जाएगा A5। इसको मैं कर दूंगा 5 अंडर रूट 2। सिमिलरली 5 अंडर रूट 2 कैसे होगा? 1 प्लस 4 अच्छा, 5 प्लस में ऐड हो सकते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं, अगर डिफरेंट होगी तो ऐड नहीं होगा। तो ऐसे करके A6 निकालना है। A6 हो जाएगा A प्लस 5D। तो हमारे पास A की वैल्यू है अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। A7 A प्लस 6D अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 2। अच्छा एक चीज और देखो, इसको मैं
प्रॉपर इस वैल्यू की तरह लिखना चाहता हूँ, इधर देखो, इसको मैं इस तरीके की वैल्यू की तरह लिखना चाहता हूँ। तो इसको अगर मैं कब लिखना चाहूँगा तो 5 ये अंदर जाएगा तो 5 दो बार हो जाएगा, ये 5 है, अंदर से बाहर आएगा, दो में से एक आया था, अब ये अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 5 या 25 2 या अंडर रूट 50। सिमिलरली मैं इसको करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 6 × 6 × 2, क्योंकि ये 6 बाहर था, अंदर गया तो डबल हो गया, 6 6 या 36 × 2 अंडर रूट 70। ऐसे ही इसको लिखूंगा तो 7 अंदर दो बार हो जाएगा, 7 समझा 49 × 98। क्या ये चीज समझ आई? कोई दिक्कत? समझो पहले सभी लोग इधर A1 A2 A3 A4 चलता जाएगा, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो यह अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। अब देखो अंडर रूट के अंदर इधर देखो, अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू डिफरेंट है, और ये इसे बाहर से भी, इससे में से कुछ बाहर भी नहीं निकल सकता, कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। अगर ये दोनों सेम होता 3 - 3 होता, यहाँ पे भी 3 होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता। अंडर रूट के अंदर वैल्यू डिफरेंट है तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। A3 माइनस A2, A3 कितना है अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 तो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 6, ये भी ये डिफरेंट, दोनों की डी कैसे आई है अलग अलग, दोनों का डी कैसा आया अलग अलग, तो क्या लिखेंगे नॉट एन एटी। ये रूट 3 नहीं बचता तो ये वाला नहीं 6 है, यहाँ पे 3 है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अंडर रूट के अंदर वैल्यू अगर डिफरेंट होगी तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ना ही ऐड होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा। A2 A3 A4, A2 माइनस A1 यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1 यानी कि 8, क्लियर है। सिमिलरली A3 माइनस A2, A3 कितना है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 16। क्या ये AP में है? नहीं। रीजन क्या है? इनका डिफरेंस सेम नहीं है, तो नॉट एन AP। सर काट पीट के तो आ सकता है नहीं, वैसे भी नहीं आना क्या। देखो ये हमारा A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। अब सुनो, सबसे पहले में क्या करना है A2 माइनस A1 करेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1 यानी कि 24। ऐसा क्यों लग रहा है? ये तो हो गया, ये तो लग रहा हो गया। A3 माइनस A2, A3 कितना है 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, ये आ गया 24। अच्छा इसमें एक बार ये वाला थर्ड टर्म और चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3 73 माइनस 49 यानी कि 7 स्क्वायर यानी कि 73 माइनस 49, ये करेंगे 24। तो भाई साहब ये AP में आ गया। सर आपने क्या कहा था देख लो, तो क्वेश्चन को देख के मैं हम बता नहीं सकते ना वो AP में है या नहीं है, ओके तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये AP में D की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो हमें A5 निकालना है। A5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4 इंटू 24, 1 प्लस 24 इंटू 4 96 यानी कि 97। ऐसे करके A6 A प्लस 5D, A की वैल्यू 1, 5 इंटू D की वैल्यू 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 24 इंटू 5 120 यानी कि 121। A7 A प्लस 6D, 1 प्लस 6 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 इंटू 24 144 यानी कि 145। तो हमारे पास A5 A6 A7 तीनों वैल्यू आ गए, नोट कर लीजिए। चलो तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो, मतलब एक्सरसाइज खत्म होगी 5.1। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। जय हिंद।